तुम लोगों ने सास बहू वाले ड्रामे पर ध्यान दिया है जो रियल लाइफ में होता है, सीरियल में होता है, दोनों में। तो तुम लोग ये चीज रियलाइज करोगे कि बहुत छोटी छोटी चीजों पर उनका ध्यान रहता है, चाहे वो सास हो या बहू। सास जो है बहू को स्पाइट करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे जाती है। वो खाने में मतलब नमक ज्यादा कर देगी, वो खाने में जाके नमक की जगह चीनी मिला देगी या चीनी की जगह नमक मिला देगी। और और भी कई सारी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करती है। अगर तुम घरेलू हिंसा वाली केसेस में देखोगे कि जब घर में झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहां पर तुम ये पाओगे कि लोग अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। किसी का कोई शैम्पू का डिब्बा उठा के फेंक दे रहा है, कोई किसी की साड़ी में ऐसे चाकू से कट लगा दे रहा है खोज खोज के, मतलब मौका पाके कि हाँ वो घर पे नहीं है तो उसकी साड़ी में कट लगा दिए। या फिर कोई उसका खाने का सामान है, बिस्किट का डिब्बा है, उसको उठा के अपने रूम में रख लिया। या फिर अपना बिस्किट का डिब्बा है तो उसको उठा के अपने रूम में रखा कि मतलब कोई और खा ही ना पाए। और झाड़ू वो लगा रहा है तो वो अपने रूम में लगा रहा है, वो बाहर नहीं लगा रहा है दूसरे रूम्स में। वो खाना तक अपना कभी कभी हो जाता है, मैंने कुछ घरों में देखा है कि लोग अपना किचन ही खुद का अपना शिफ्ट कर लेते हैं झगड़ा करके। तो तुम लोग ये सोचते होगे, स्पेशली अगर तुम थोड़ा सा हेल्दी दिमाग के हो, तो ये सोचते होगे कि मतलब तुम अगर कोशिश भी कर लो तब भी तुम्हारे दिमाग में ये एबिलिटी नहीं आएगी कि तुम इस लेवल तक तीन पांच अजीब टाइप का लो कनिंग सोच पाओ कि अरे यार वो उससे मुझे दिक्कत है, मैं एक काम करता हूँ उसकी चाय में मैं नमक मिला देता हूँ। ओ अरे उससे मुझे दिक्कत है, काम करता हूँ यार, उसकी वो वाली टी शर्ट रखी होगी ब्रीफकेस में, अच्छा अगले मंडे को जब वो यहाँ इस जगह जाएगा तो मैं जाके ब्लेड से उसकी टी शर्ट को ऐसे से फाड़ दूंगा। ठीक है। तो तुम लोग सोचते होगे कि मतलब किसी का मेंटल स्टेट, किसी की मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है कि वो ऐसे स्कीम्स को बना पाए, ऐसे काम कर पाए। और क्या उसकी लाइफ में कोई और एम नहीं है, कोई बड़ा एम, कोई और काम जिसके तरफ वो अपने आप को ले जा रहा है, कोई और बड़ा एम, एनीथिंग लार्जर देन लाइफ, एनीथिंग नहीं। उसका एम ये है कि किस तरीके से खाने में नमक ज्यादा करके, कपड़े में हल्का हल्का ब्लेड लगा के, या फिर 10 रुपया पड़ा हुआ है कहीं पे उसका उठा के, 500 रुपये पड़ा हुआ है उसको उठा के, है ना, किसी तरीके से हल्का हल्का सामने वाले को हर्ट करना, उसका यही एम है। तुम लोगों ने ये भी बिहेवियर देखा होगा कि लेट्स से तुम गए हो कोई सामान लेने मार्केट में, लेट्स से सब्जी लेने गए हो और तुमने 50 रुपए में सब्जी खरीदी, ठीक है, और घर पे आके तुमने बताया तो तुम्हारी मम्मी ने कहा कि 50 रुपए, अरे ये तो वो फलाने का लड़का देखो 30 रुपए में लेके आया है, या देखो तुम्हारा भाई जो है वो तो 30 रुपए में लेके आया है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे को दुनियादारी नहीं आती, तुम इनएडिक्वेट हो। दे मेक यू फील इनएडिक्वेट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सेव 20 रुपीज। ऑलराइट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि तुम्हारे अराउंड इफ देर इज वन पर्सन लाइक दैट, चांसेस आर कि बाकी लोग भी वैसे ही होंगे। तो मतलब तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है वो इस टाइप का है, जो 20 रुपए 10 रुपए बचाने को, कहीं 10 रुपया पड़ा हुआ है उसको उठा लिए, उसको किसी का कपड़ा हल्का हल्का ब्लेड से फाड़ दिए उसको, इन सब चीजों को चालाकी मानता है। दे आर सस्ता मकियावेली। जब ऐसा होता है तो क्योंकि तुम सोशल क्रीचर हो, एंड इन द बिगिनिंग वी ऑल ट्राई टू लर्न दुनियादारी, हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड, प्रैक्टिकलिटी थ्रू द पीपल अराउंड अस, जो अपने आसपास है। हम लोग ये चीज नहीं जान पाते कि हो सकता है हम लोग गलत ही लोगों से सीख रहे हो सकता है जैसे हम मिसगाइडेड है वैसे वो भी मिसगाइडेड हो। तो व्हाट वी डू इज वी थिंक दैट दे आर कंप्लीटली एक्सपीरियंस्ड बिकॉज दे आर ओल्डर, सो वी ट्राई टू कॉपी देम। इसका नतीजा ये होता है कि हम लोग कई बार वी कंप्लीटली मिस आवर ट्रू पोटेंशियल, आवर ट्रू एक्चुअल गोल्स। और हम लोग सोचते हैं कि ये छोटी छोटी चालाकी करके, मूंगफली वाले के यहाँ गए, मूंगफली वाला 15 रुपए में मूंगफली बेच रहा है, 10 रुपए में ले लिया, चालाक देखो हम चालाक है, मकियावेली, 5 रुपए बचा के, ठीक है, मैनिपुलेट कर दिया मूंगफली वाले को। सब्जी वाले के यहाँ गए और सब्जी वाले से सब्जी लिए तो फ्री में हम लोग ले लिए धनिया, ठीक है। अब मान लो फ्री में उसने धनिया दे दिया तो अच्छी बात है, इट्स इज काइंडनेस, लेकिन नहीं, काइंडनेस वाली बात नहीं, हम चालाक हैं, वो बेवकूफ है, हमने उसको बेवकूफ बना के उसे फ्री में ले लिया, हा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इन द सेम वे तुमने भी कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब बच्चे रहे होगे, स्कूल में बैठे हो, तुम्हारे डेस्क पे तुम्हारे सामने तुम्हारा पेन है, और तुम हल्का सा इधर उधर देखे तो तुम्हारे बगल में मकियावेली छोटा सा बैठा हुआ, उसने तुम्हारा पेन उठा के रख लिया, और अब वो तुमको ताकेगा और फिर तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा पेन कहाँ गया। उसको ऐसा फील होता है कि ये काम करके मतलब उसने कुछ मोसाद टाइप का कुछ काम किया, इजरायली मोसाद टाइप का काम, मतलब स्पेशल ऑपरेशन, ही स्टोल योर पेन एंड हिड इट, और ये बहुत बड़ी बात है। एंड देन ही आस्क्स यू दिस कि तुम्हारा पेन कहाँ है, जैसे कि मतलब ये कोई स्पेशल ऑपरेशन था और मतलब तुम्हारे रेडार को ये बाईपास करके ये तुम्हारा सामान ले गया। ऑलराइट, 10 रुपीज पेन, ही टेक्स इट एंड देन आस्क्स यू व्हाट हैपेंड।
ऑलराइट। तो कुछ इस पे ज्ञान देते हैं कि नहीं ये एक तरीके का एक्सरसाइज है ताकि तुम अपनी कीमती चीज़ों को बचाओ, नहीं फालतू बातें कर रहे हो तुम। वी आर ऑल pretty naturally primed to make sure that we protect our कीमती स्टफ। फोन वगैरह तुम ज़्यादा प्रोटेक्ट करोगे, पेन वगैरह तुम ऐसे ही फेंक दोगे इधर उधर, ये होता है। ठीक है, कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि फ़ोन सामने रख के इधर उधर देखने लगे, या फिर ज्वेलरी सामने रख के इधर उधर कहीं चला जाए घूमने। तो ये बेसिकली इसका एम होता है कुछ ऐसे इम्पल्सिव लोगों के द्वारा जो कि 2 डिब्बा बादाम से ऊपर नहीं सोच सकते। इसका एम होता है दूसरे को ये दिखाना कि देखो हम चालाक हैं, क्योंकि वही बेचारा ये सोचता है कि चालाकी यही होती है छोटा छोटा किसी का नुकसान कर देना, छोटी छोटी चीजें चुरा लेना, पैरासाइट की तरह किसी से हल्का हल्का फायदा लेते रहना। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टोरी भी आई ऐसी कि मतलब एक सब्सक्राइबर था, उसका एक दोस्त था साथ में, हमेशा उसका घूमता रहता था। सो दे वेंट टू अ प्लेस दूसरी सिटी में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने। तो हुआ ये कि फिर वहां पर जो सब्सक्राइबर का दोस्त था उसने बोला कि यार मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन मैं पैसे घर पे भूल गया यार, हाँ पैसे घर पे भूल गया, अब क्या होगा। लगा पीटी पार्टी फेंकने। तो मेरा सब्सक्राइबर क्योंकि एक काइंड अल्ट्रुइस्टिक आदमी है, उसने जिंदगी में ये सीखा है कि तुम बस अच्छा करो लोगों के साथ, है ना, अच्छी बात है टू हेल्प पीपल, टू बी काइंड टू पीपल, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग एज लॉन्ग एज यू आर नॉट लिविंग अराउंड पैरासाइट्स। तो उसने कहा ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ दीज एक्सपेंसेस एंड आई विल बाय यू फूड, नो प्रॉब्लम। सो ही बॉट हिम फूड, और वो खाते वक्त भी वो उसका दोस्त बोल रहा था कि नहीं नहीं मैं तुम्हें पैसे इसके दे दूंगा, वापस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सब्सक्राइबर ने बोला कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स अभी उसका पैसा फालतू में क्यों लेगा, मतलब खाना खिलाने का पैसा ले रहा है। तो ही हैड फूड विद हिम। आफ्टर दैट ट्रैवलिंग वगैरह का, बस वगैरह का भी जो खर्चा था वो भी सब्सक्राइबर ने मेरे किया, कि बिना किसी दिक्कत के। ऐसा भी नहीं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब उसे पैसे वापस मिले, ऑलराइट। और ना ही तुम्हें करना चाहिए। इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर समवन, ईदर डोंट डू इट, लेकिन अगर कर रहे हो तो अगर मान लो उतना बड़ा सम नहीं है लाखों का, तो पैसे वगैरह मांगना वापस, आई डोंट रियली थिंक इट्स दैट गुड। ईदर डोंट हेल्प देम, करो ही मत, नहीं तो कर रहे हो तो व्हाटएवर। तो उसने हेल्प की इसकी ट्रांसपोर्ट वगैरह की भी। जब सब वापस आ गए ना तो बड़ी अजीब चीज हुई, और इट्स एक्चुअली वेरी डिस्गस्टिंग। ही टोल्ड मी कि आने के बाद, चलो इसने तो कभी उससे वापस मांगा नहीं, पर इसका जो ये दोस्त था ना, ये जाके बाकी अपने दोस्तों में ये बातें कर रहा था कि अरे यार वो तो चूतिया है एक नंबर का, उसके साथ मैं गया और उसने मेरा पूरा, उसी के पैसे से मैंने खाना खाया, यहाँ इस रेस्टोरेंट में खाया, उस रेस्टोरेंट में खाया, और उसी के पैसे से मैं बस से आ गया। उससे मैंने बोल दिया कि मेरे पास पैसा ही नहीं था, उसने खिला दिया। और बाकी जब उसके दोस्तों ने ये बोला, उसके दोस्त मॉरल थे, तो बाकी दोस्तों ने ये बोला कि यार ऐसा ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अपना तरह का जो पैसा, अपनी तरह का पैसा है उसको दे दो, वरना अगली बार से वो तुमको कहीं लेके नहीं जाएगा। तो इसका जवाब पता है क्या था? इसका जवाब ये था कि अरे कैसे नहीं ले जाएगा, लेके नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ, अगली बार भी लेके जाएगा। तो मैं ये समझ गया कि यार ये बहुत ही पैरासिटिक टाइप का माइंडसेट है कि ठीक है, शट अप, इफ समबडी हेल्प्ड यू विद मनी, जस्ट शट अप, ऑलराइट। अगर तुम मान लो घटिया आदमी भी हो, तुम उसी पर्पज से गए थे, एटलीस्ट मुंह बंद रखो अपना। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो कि ओके ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प मी विद स्टफ, तो तुम ये आके दोस्तों को बता रहे हो कि अरे वो तो चूतिया है, वो तो बेवकूफ है, और उसने मुझे मतलब पैसे से हेल्प कर दी, तो मतलब वो बेवकूफ है बेसिकली। तुम क्या मैसेज दे रहे हो इंसानों को? तुम इंसानों को मैसेज ये दे रहे हो कि कल का कोई आदमी किसी और की हेल्प करना चाहे तो वो यही सोच के हेल्प नहीं करेगा कि सामने वाला सोचेगा कि यार ये तो बेवकूफ है, ये तो कमजोर है। और ऐसे लोगों की हेल्प करना वैसे भी इट्स नॉट वर्थ इट। द प्रॉब्लम इज नॉट विद यू दैट यू हेल्प देम, एब्सोल्युटली नॉट। यू हेल्प देम बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम्हारे अंदर काइंडनेस है, और हम लोग को हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो समवन हु लाइक्स टू हेल्प पीपल विदाउट एनी सेल्फिश रीजन। इट जस्ट गिव्स मी, कह सकते हो, सेटिस्फैक्शन, गिव्स मी अ गुड फीलिंग, है ना। तो आई डू इट रैंडमली, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग उसके बाद से वो क्या बात करे क्या नहीं करे। पर मुझे इस लड़के के नेचर से, इसके दोस्त का नेचर मुझे ये समझ में आ गया, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग विच इज अनकॉमन। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि अगर तुम्हारे को कोई दया दिखा दे, तुम्हारे को कोई हेल्प कर दे, तुम्हारे को कोई रिलैक्सेशन दे दे, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग गुड अबाउट देम, यू थिंक दैट दे आर वीक and that's why they are helping you. You think that they are soft and that's why they are helping you. And this is the biggest problem with a low cunning person, कि ये अच्छे लोगों की भी वैल्यू नहीं कर पाता, और अच्छे लोगों को प्रोपेल करने की जगह, अपलिफ्ट करने की जगह, ये उन पे पैरासाइट बन जाता है। लो कनिंग की क्वालिटी किसमें जरा डेवलप होती है?
देखो, लो कनिंग की क्वालिटी लड़कों में जो सबसे वीक लड़के होते हैं, फिजिकली वीक भी कह सकते हो, सोशली वीक भी, जो वो लड़का तुम क्लास में देखते हो जो कि सबसे बुली हो रहा है ना, सबसे बेइज्जत हो रहा है बेसिकली, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, इस लड़के के अंदर लो कनिंग की क्वालिटी बहुत ज्यादा डेवलप होगी, एकदम सोशियोपैथिक वे में। ऑलराइट, क्योंकि ये हर एक सेकंड अपना सर्वाइवल मोड पे जिएगा, और इसका सर्वाइवल मोड अभी से 5 मिनट से आगे का नहीं सोचता है। ये बस अभी से लेके 5 मिनट तक के दायरे में सोचता है कि इतने में मुझे कितना फायदा मिल जाए। एज सच, इसके सामने अगर मान लो टेबल पे 10 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, तो ये नहीं सोचेगा कि अभी से 15 मिनट बाद अगर कोई ये दिखेगा कि नोट गायब हो गया एंड आई एम सिटिंग हियर, व्हाट वुड दे थिंक अबाउट मी। नहीं, ये अभी से 5 मिनट के दायरे का सोच रहा है कि अरे मुझे 10 रुपए मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है, मैं चालाक हो जाऊंगा बेसिकली। तो वो उठा लेगा, वो किस तरीके से उठा लेगा इस चीज को। ऑलराइट, ही हैज नो ऑनर, नो वर्च्यू, एब्सोल्युटली नथिंग। वाई? बिकॉज ही लिव्स ऑन सर्वाइवल मोड। कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए, कहीं ना कहीं से कुछ फायदा मिल जाना चाहिए, लाभ मिल जाना चाहिए। ऑलराइट, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इसीलिए मैं कहता हूं, कभी भी मसाया मत बनो। मैंने तुम्हें वार्निंग दी है कई बार कि तुम लोग जो सेवियर बन जाते हो ना, जाके ऐसे लड़कों की जो कि बुली हो रहे हैं, जो कि विक्टिम्स हैं, जिनका कोई बुली कर रहा है, और तुम जाके वहां घुस जाते हो उसको बचाने, और फिर उसको अपना दोस्त बना लेते हो। या फिर कोई ऐसा लड़का है क्लास में जो कि एकदम मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई उससे बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, और तुम हीरो बन के जाते हो उसके दोस्त बनने की। नहीं, मैं फिल्मों में मैंने देखा है कि सबसे एकदम झंड लड़का था क्लास का, तो क्लास का जो पॉपुलर लड़का था उसने उससे दोस्ती की, और फिर दोनों बन गए एकदम अच्छे फ्रेंड्स, और दोनों ने मतलब दुनिया जीत ली। ये सब चीजें देख के जाते हो और तुम जाके लूजर को बिफ्रेंड कर लेते हो। प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो लो कनिंग की एबिलिटी है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और क्योंकि तुमने एक अच्छी लाइफ जी है, क्योंकि तुमने इज्जत पाई है लाइफ में, तुम्हारी लाइफ पॉजिटिव है, तुम्हारी हाई कनिंग हो सकता है डेवलप हो, पर लो कनिंग तुम्हारे पास हो सकता है हो ही ना। अगर हो भी तो हो सकता है बहुत ही छोटे लेवल पे हो, क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती यार, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग इन अबंडेंस, ठीक है। तो तुम क्यों 10 रुपए चुराओगे किसी से? अगर तुम्हारी ऑलरेडी लोग इज्जत करते हैं, तुम्हारे को ऑलरेडी लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो तुम क्यों उनका हल्का हल्का सेल्फ स्टीम तोड़ोगे? क्या कि यार तुम्हारा कपड़ा सही नहीं लग रहा है आज, चलो छोड़ो। हाँ, तुम्हारा बाल यार बड़ा अजीब लग रहा है, चलो छोड़ो। मैंने इसके बारे में बात की है इन टेक्निक्स के बारे में। दिस इज हाउ चोमूस ट्राई टू ब्रेक डाउन योर सेल्फ स्टीम। और क्योंकि तुम में से अधिकतर लोग बहुत ज्यादा इंप्रेशनेबल होते हो दुनिया से, यू गैस फॉल फॉर इट। तो जब तुम इससे दोस्ती करते हो, इसको अपने अराउंड आते हो, एक बहुत बड़ी गलती करते हो ये सोच के कि इसके अंदर माइंड में ऑनर का कुछ है, एनी सेम्बलेंस ऑफ ऑनर। ही हैज नो ऑनर, ही हैज नो वर्च्यू, all he knows is to survive, and for surviving he will become a parasite on anyone. जब ये तुम्हारे साथ भी रहता है तो ये उस 5 मिनट के दायरे के अंदर ही सोचता है, ये तुम्हारे बारे में नहीं सोचता कि तुम्हारे इस ये करने से तुम्हारी और उसकी दोस्ती पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं। इसके लिए ये शख्स, लेट्स से हिज नेम इज चोमू, इसके लिए अभी का चोमू और 5 मिनट के बाद का चोमू जो है वो डिफरेंट है। ऑलराइट, इसके दिमाग में डिवाइडेड है। अभी का जो चोमू है ये बस उसकी चिंता करता है, इसको चिंता नहीं कि 5 मिनट बाद वाले चोमू के साथ क्या होगा। लेट्स से ही टॉक्स स्मैक अबाउट यू, डिस्ट्रॉयज योर रेपुटेशन, और तुमको कल पता चल गया, तो कल तो भाई तुम दूसरे वाले चोमू को कॉन्सिक्वेंसेस दोगे ना। आज वाला चोमू तो 5 मिनट के दायरे तक ही है, तो इसको सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो ये अगर तुम इससे दोस्ती करोगे हीरो बन के, तो ये तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करेगा। He'll pull you down, he'll slowly very subtly try to break your self esteem। ये तुमको अपने लेवल तक लाना चाहेगा, क्योंकि इसको ऐसा लगेगा कि अगर ये तुम्हारे को अपने लेवल तक ले आया, तुमको ब्रेक कर पाया, तो he has for the first time conquered someone, he has for the first time won against a guy। इस गलती में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना ये सोच के कि he only hates those who bully him। No। At this point now he hates the world। When he's in survival mode he sees every single person as a predator। अब इसका यही आ ही गया है कि ये लीच की तरह जिस पे लैच ऑन हो जाए, मतलब जो इसको लैच ऑन होने दे, ये लैच ऑन होगा ही होगा। एक असली जो लीच होता है, जो जोंक होता है, तुम उसको प्यार करो या जो भी करो, इट विल लैच ऑन टू यू इफ यू लेट इट। Alright, that's why when the entire world is sprinkling salt on the leech, please stay away from that leech। Alright, do not go and try to pet it and love it and put it on your body। वो तुम्हारा ही नुकसान है उसमें। मैंने तो खैर इसके बारे में बात की है, एनक्रोचर वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कई लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ भी है। अगर तुम लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है जिसमें यू अलाउड अ लूजर इनटू योर लाइफ and he ended up disrespecting you and walking over you and trying to break you down,
प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, ताकि दूसरों के लिए भी एक तरीके से एग्जाम्पल हो, दूसरों के लिए भी एक तरीके से लेसन हो। उसी तरीके से एक लो कनिंग आदमी जो है हमेशा he hates everyone, bro. He simply hates everyone, every single person in society. इसके लिए कोई कह सकते हो रिलीजियस ब्रदरहुड टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसके लिए कोई कम्युनिटी ब्रदरहुड टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता, नेशनल ब्रदरहुड टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. He will happily become a predator for his own co-religionists, या फिर for his own community members, या फिर for his own countrymen, just to feel a very very short term high कि देखो मैं चालाक हूँ. He will bully his own people. He will bully his own brothers. He will bully his own friends. He will fleece them off of money. हल्का हल्का 50 रुपए ले लिए, 60 रुपए ले लिए, फ्री में कुछ करवा दिए. कोई काम इसने तुम्हारे लिए किया या फिर इसने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा तो उसको ग्रेटफुलनेस में ना लेके ऐसे लिए कि मतलब अरे वो तो कमजोर हो, बेवकूफ है, इसलिए देखो उसने मुझे फ्री में ये दे दिया. Alright, this is how low cunning individuals function. Extremely toxic, लेकिन उससे भी ज्यादा स्कैरी चीज ये है कि अगर कहीं पर लो कनिंग इंडिविजुअल का प्रेजेंस है तो ये कॉज करता है कैस्केडिंग इफेक्ट. याद रखो, हमारे समाज में लोग रिएक्शनरी होते हैं. लोग अगर पता चल जाता है कि उनके साथ कुछ ट्रिक हो रहा है तो ये वही ट्रिक दोबारा खेलने की कोशिश करते हैं. इनका ये रहता है कि अच्छा तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी यही करूंगा. इक्वालिटी इक्वालिटी हमेशा. तो होता ये है कि एक लो कनिंग इंडिविजुअल अगर है वो इंस्पायर करता है अपने अराउंड के अधिकतर लोगों को लो कनिंग बनने में, तो सब के सब लो कनिंग बन जाते हैं. और इसीलिए तुम ये अजीबोगरीब बिहेवियर देखते हो कि ट्रेन में 15 रुपए की बोतल मिल रही है जो कि असल में 10 रुपए की है, तो उस 5 रुपए के लिए मार हो जा रहा है कस्टमर और मतलब उस केटरर के बीच में. ठीक है, मार हो जा रहा है 5 रुपए के लिए. तुम सोचोगे कि 5 रुपए, वाई इज इट सच अ बिग डील, यू नो, लूजिंग योर लाइफ ओवर इट, वाई? ये प्रॉब्लम लॉजिक की नहीं है, ये प्रॉब्लम ईगो की है. कस्टमर को ऐसा लगता है कि 5 रुपए अगर उसने एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है, तो वो जो केटरर है वो इसके ऊपर बाद में जाके हंसेगा. देखो बेवकूफ, हा, देखो इसने 5 रुपए ज्यादा दे दिए, हा. हो सकता है हंसे भी. इट्स वेरी मच पॉसिबल कि केटरर सही में मतलब लो कनिंग का है और वो जानबूझ के 5 रुपए बढ़ा के उसको लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा उसका, तो वो जाके हो सकता है हंसे. बट व्हाई डज इट मैटर मैन? यू आर इन दैट ट्रेन फॉर वन जर्नी. इट डजंट रियली मैटर कि वो बाद में जाके तुम्हारे पास हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है. पर क्योंकि प्रॉब्लम यह है, जैसे कि मैंने बोला, लो कनिंग का जो इंसान होता है वो 5 मिनट के दायरे के आगे नहीं सोचता. वो ये नहीं सोचता कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है. व्हाट इफ ही हैज लाइक अ नेक्सस जो कि मुझ पे बाद में अटैक करे या फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो जाए, वो प्रॉब्लम हो जाए. ना 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 ना. इसका ये है कि नहीं, मुझे चालाक दिखना है. चालाक दिखना है इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं 15 रुपए की चीज, मतलब 10 रुपए की चीज 15 रुपए में क्यों मिल रही है, इस चीज को मैं क्वेश्चन करूंगा और इस पे मैं एनालिसिस करूंगा, पूरा बहस करूंगा 20 मिनट कि तुम 5 रुपए क्यों बढ़ाए. ठीक है, अदरवाइज ही विल फील लाइक ही लॉस्ट द गेम ऑफ चालाकी एंड ही विल फील लाइक वो मेरे ऊपर हंसेगा. तो वो ये ईगो बैटल हारना नहीं चाहता. और यही चीज तुम देखोगे दुकानों पर भी कि मान लो कोई चीज 20 रुपए की है और वो 25 रुपए में बेच रहा है, तो वो खड़े होके ग्रोन अप्स दे फाइट फॉर इट. यू नो व्हाई? इनको ऐसा लगता है कि अगर ये फाइट नहीं करेंगे, मान लो बिना लिए ही चले जाएंगे, तो दुकानदार इनके ऊपर हंसेगा. तो अभी एक ईगो बैटल हो गई है कि तुम नहीं, तुम दोगे ही मुझे, तुम मुझे आइटम दोगे और 20 ही रुपए में दोगे. क्योंकि इस बैटल में जो जीता वही मकियावेली है. इससे होता ये है कि वायलेंट सिचुएशंस ज्यादा क्रिएट होती हैं. और इसीलिए तुम लोग देखते होगे कि कभी पार्किंग स्पेस पे मार हो रहा है, लोग मर जा रहे हैं. कभी देखते हो कि दुकान पे मार हो रहा है, लोगों को गोली लग जा रही है. कभी सोचते हो ऐसा क्यों होता है कि मतलब व्हाई आर एडल्ट्स किलिंग ईच अदर ओवर पार्किंग स्पेस? क्योंकि पार्किंग स्पेस में भी जो लड़ाई कर रहा है कि मान लो तुम जहां रेगुलरली खड़ा करते हो गाड़ी, वहां पे किसी और ने खड़ा कर दिया आज, तो अगर तुम वहां से हटा के मान लो कहीं और खड़ा कर दोगे गाड़ी, तो तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आएगी कि यार मैंने तो मतलब उसके आने पे देखो मैंने अपनी गाड़ी कहीं और कर ली. इसका मतलब वो सोचेगा यार कि मैं डरपोक हूं, मैं कमजोर, मैं डर गया, मैं हार गया इस लड़ाई को, अब मुझे जाके बहस करना है उससे. नहीं, तुम हटाओ वहां से, तुम हटाओ. ठीक है, तो ये ईगो जो है, ये 5 मिनट के दायरे का जो ये कंसर्न है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मुझे कमजोर समझ लेगा, मुझे डरपोक समझ लेगा. क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि अगर तुम चालाक नहीं हो, अगर तुम 2 डिब्बा बादाम वाला माइंडसेट नहीं रखते हो, तो लोग तुमको चोमू समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे. और ऐसा होता भी है. बट what I'm saying is, how does it matter? How does it matter what some random person is thinking about you? अगर उसे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा पार्किंग स्पेस लेके बहुत बड़ा बाहुबली बन गया, तो भाई यू शुड फील बैड फॉर हिम. यू शुड नॉट प्ले हिज गेम एट ऑल. और इसलिए तुम पाओगे, गो टू एनी रेस्टोरेंट, गो टू एनी पब्लिक प्लेस, वहां देखोगे छोटी छोटी बात पे
कभी कभी हॉरिफिक लड़ाइयाँ होती हैं, वायलेंस, पीपल गेट किल्ड फॉर दैट रीजन, ऑलराइट। सड़क पे किसी गाड़ी से हल्का सा खरोच आ गया, या बाइक से, मैंने एक लड़के का केस देखा था मेरे कॉलेज में। वो बाइक पे से उतर रहा था, जो बाइक से ऐसे उतरते हैं तो पैर ऐसे करते हैं ना, तो उसका पैर बस एक आदमी से ऐसे टच हो गया, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्रशिंग इट ऑफ एंड वट एवर, अब उस आदमी का भी ईगो बन गया यार कि उसका तो मेरे से पैर टच हो गया। अब अगर मैं हल्का सा बोल के ठीक है कोई बात नहीं चला जाऊंगा, तो वो तो जाते वक्त घर पे यही सोचेगा कि मैं बेवकूफ हूं, मैं डरपोक हूं, मैं नामर्द हूं, चलो लड़ लेते हैं। और हुआ अंत में ये कि मतलब दैट मैन जिसका टच हुआ था, बेसिकली जिसने टच किया था वो नहीं, जिसका टच हुआ था, ही बेसिकली एंडेड अप बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। एंड दैट अदर गाय जिसने टच किया था, ही एंडेड अप गोइंग टू द पुलिस। तो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि जस्ट किसी का जूता टच होना किसी से, इट लीड्स टू जेल and one man to hospital. Is it badassery? Is it like James Bond type, Rambo, Rocky Balboa stuff? No, it is stupidity. It is do डिब्बा बादाम mindset. और यही चीज तुम दो डिब्बा बादाम वाले फेनोमेनन में भी देखते हो, जो कि तुमने वीडियो में देखा होगा कि एक लड़का अपनी वाइफ से इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसकी वाइफ ने ड्रेसिंग टेबल नहीं लाया घर पे उसके। और एक मैंने कमेंट पोस्ट किया था कि एक लड़के की तारीफ इसलिए होती है क्योंकि उसके ससुराल वो जब भी जाता है तो ससुराल वाले उसको 10 किलो चावल देते हैं, ठीक है। अब जिस आदमी का दायरा दिमाग का यही है कि 10 किलो चावल, 2 डिब्बा बादाम, 2 ठो एसी, ड्रेसिंग टेबल बीवी क्यों नहीं लाई, बिस्तर क्यों नहीं लाई बीवी, है ना, जिसका दायरा यही है, वो उसकी प्रॉब्लम ये होगी ना, वो ये सोचेगा कि उसकी बीवी ड्रेसिंग टेबल नहीं लाई, तो मतलब अगर हम नहीं मांगेंगे, इसको पेस्टर नहीं करेंगे, तो वो सोचेगी हम कमजोर हैं, हम नामर्द हैं। और इसीलिए वो क्या करता है, वो पेस्टर करता है उसको बार बार, ठीक है। और उसको ये लगता है कि बाहर अगर उसको कोई मतलब 2 डिब्बा बादाम दे रहा है, उसको कोई 10 किलो चावल दे रहा है, तो वो कमजोर है, वो इसको राजा मान के मतलब इसको एक तरीके से ऑफरिंग दे रहा है। इसलिए नहीं कि मतलब मे बी पीपल आर जस्ट बीइंग नाइस एंड दे आर गिविंग यू अ टाइनी गिफ्ट, नो 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 नो। वो कमजोर है और वो मुझे राजा मानता है, इसलिए दे रहा है, जैसे राजा साहब को ऑफरिंग देती थी उस समय पर जा। तो अभी के टाइम पे लोग यही सोचते हैं, इफ यू गिव समवन अ गिफ्ट, दे थिंक दैट यू आर द वीकर गाय एंड यू आर गिविंग हिम अ गिफ्ट टू समहाउ सबमिट टू हिम एंड गेन हिज अप्रूवल। ये 2 डिब्बा बादाम माइंडसेट इसी लो कनिंग से होके आता है। और तुम लोग को पता है 2 डिब्बा बादाम माइंडसेट कितना ज्यादा टॉक्सिक है, इट इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव, इट इज हाईली डिस्ट्रक्टिव। अब प्रॉब्लम जो कि मैं बात कर रहा था वो ये है कैस्केडिंग इफेक्ट की, बिकॉज पीपल आर रिएक्शनरी। होता यह है कि जैसे मैंने लो कनिंग दिखाया किसी आदमी को, उसने डिस्कवर कर लिया, अब वो भी मुझे लो कनिंग दिखाएगा, बदले में मैं और दिखाऊंगा, और फिर वो और दिखाएगा। ऐसे एक इनफाइनाइट डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू होता है जिसमें फायदा ना मेरा है ना उसका, बिकॉज वी आर कॉट अप इन मीनिंगलेस बैटल्स कि अरे वो 5 रुपए उसका चुरा लिए, उसके बिस्किट को ऐसे फेंक दिए बाहर, उसके बिस्किट का डिब्बा, उसके कपड़े में खरोच लगा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, मीनिंगलेस। मीनवाइल बोथ ऑफ आवर एक्चुअल गोल्स इन लाइफ दे आर गेटिंग इग्नोर्ड। और इसी चीज को तुम लोग बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म में देखोगे सास बहू वाले डायनामिक में। सीरियल्स में भी देख लेना और रियल लाइफ में भी देख लेना कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो है कि बहू लो कनिंग दिखाई तो सास भी दिखाई, फिर उसके बाद बहू दोबारा दिखाई और ज्यादा, फिर सास और ज्यादा दिखाई। इट टर्न सो टॉक्सिक कि घर नर्क बन जाता है आदमी के लिए, क्योंकि आदमी तो बेसिकली इन सारे सिचुएशंस में यूजुअली बैकग्राउंड कैरेक्टर रहता है। ये सारी चीजें उसी आदमी घर में होती है जिस आदमी को लीडरशिप नहीं आती, बेसिकली कमजोर आदमी घर में होती है सारी चीजें, ठीक है। वहां पर जो पति है वो भी वीक रहता है और जो ससुर जी हैं वो भी वीक रहते हैं। देखना कभी सास बहू वाले सीरियल में कभी ससुर को देखे हो, कभी पाए हो ससुर को एनीवेयर? अगर होता भी है तो वो व्हीलचेयर में बैठा हुआ कहीं कोने में कहीं दिखाई देता है। तुम्हें कभी भी सास बहू वाले सीरियल में रेयरली ही कोई स्ट्रॉन्ग ससुर मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द सास रनिंग द हाउस होल्ड। तो वहां पर तुम देखोगे द मोस्ट टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन ऑफ लो कनिंग माइंडसेट, विच इज, मतलब मैं सोचता हूं कभी कभी तो आई एक्चुअली फील वेरी वेरी टेरिफाइड, क्योंकि मैं कभी ऐसे माहौल में रहा नहीं हूं, बट आई हैव सीन पीपल लिविंग थ्रू दैट लाइफ। कई सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जो कि ऐसे घरों में रह रहे हैं जहां पे इतनी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। आई डोंट हैव देयर consent, otherwise I would tell you there are horrific things which are happening in their life by their own relatives, by their own parents sometimes, जो कि बहुत harmful है। Alright, and it's all happening because of low cunning mindset। जो तुम ये केसेस देखते हो कि जो वाइफ्स हैं वो सिर्फ हस्बैंड्स पे चीट ही नहीं कर रही, चीट करके छोड़ ही नहीं रही, यहां तक भी होता तो ठीक रहता हो कि जस्ट लीव, ऑलराइट।
तुम जो ये देख रहे हो कि किसी भी तरीके से लीगल इलीगल दोनों एवेन्यूज का यूज करके हस्बैंड को हार्म करने की कोशिश हो रही है हर तरीके से, मतलब कोई ना कोई एवेन्यू निकाल के कहीं ना कहीं से हल्का हल्का नुकसान कर दिए, कुछ कर दिए। ये है लो कनिंग माइंडसेट का मैनिफेस्टेशन। वाइफ को भी लगता है कि अगर हम इसको ऐसे छोड़ के चले गए ऐसे ही नॉर्मली, तो ये तो सोचेगा कि यार मेरे पास दम नहीं है। और कई बार जब वाइफ ये बात नहीं सोचती ना, तो उसके वाइफ के घर वाले ये बात उसको बताते हैं कि ऐसे ही छोड़ दोगी क्या, तब तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं बात। हाँ, यू हैव टू टीच हिम अ लेसन, ऑलराइट। और तभी तुम ये देखते हो कि इवन दो द मैरिज हैज ब्रोकन डाउन, the wife is not willing to let the husband be alone. Basically does not let the person be alone, let the husband be alone. She latches on to him like a parasite until he finishes himself. यही देखते हो। कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी और मुझे उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई। वो ये थी कि कुछ समय पहले उसका डिवोर्स हुआ था एक बहुत ही टॉक्सिक शादी के बाद, जिस शादी में इसकी वाइफ ने मतलब इसको फॉल्स केसेस में इम्प्लीकेट किया था। इसकी बहुत बदनामी हुई थी, समाज में बहुत बेइज्जती हुई थी इसकी। But at the end of the day, he got acquitted. Obviously, वाइफ को कोई consequence नहीं आया फॉल्स केस फाइल करने का। एक चीज इस सब्सक्राइबर के बारे में अच्छी थी कि ये कभी पीछे नहीं हटा, कॉम्प्रोमाइज की बात आ गई तब भी इसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट एक्विटेड एंड ही वाज एबल टू मेक हिज वे आउट ऑफ द मैरिज, ऑलराइट। लेकिन फिर इसने बाद में बताया कि इसकी वाइफ जो थी, डिवोर्स होने के बाद कुछ उसकी वाइफ का मतलब गोल्ड वगैरह उसके घर में रखा हुआ था, मतलब आदमी घर में। और इसकी वाइफ बहुत ज्यादा ईगर थी कि नहीं नहीं, मेरा जो गोल्ड रखा हुआ है वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे लेना है, मुझे लेना है। तो मैंने थोड़ा सा ये चीज इमेजिन किया। आई डोंट नो वेदर यू गाइस शेयर दिस माइंडसेट विद मी और नॉट। मेरा ये मानना है कि जो रिश्ते होते हैं, जो कह सकते हो रिलेशंस होते हैं, दे आर वे मोर प्रेशियस देन एनी गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम और व्हाटएवर। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जैसे मान लो मेरी वाइफ है, या फिर मेरा कोई भाई है, फिर मेरा कोई मतलब मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, नथिंग कैन कंपेयर। मतलब वहां पे गोल्ड तुम ला दो, सिल्वर ला दो, वट ला दो, दोज रिलेशंस, यू नो, दिस रिश्ते जो है दे आर वेरी वेरी प्रेशियस, ऑलराइट। मैंने ये सोचा कि इस महिला ने अपने घर को बर्बाद कर दिया, जो एक घर होने वाला था, हस्बैंड वाइफ, फिर उसके बच्चे होते, एक अच्छा लाइवली इन्वायरमेंट रहता, दे वुड हैव हैड अ पर्पस टुगेदर। इसने घर को बर्बाद कर दिया, ठीक है। और घर को बर्बाद करने के बाद, जो रिश्ते थे उनको बर्बाद करने के बाद, ऑल शी इज कंसर्न्ड अबाउट इज दैट लिटिल बिट ऑफ गोल्ड केप्ट इन हर हस्बैंड्स हाउस। मैं समझ गया ये दूध डिब्बा बादाम माइंडसेट है। मतलब योर हाउस गॉट डिस्ट्रॉयड मैन, योर मैरिज गॉट डिस्ट्रॉयड। कितना बड़ा डैमेज है ये। तुम्हारे भी सपने रहे होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स के सपने रहे होंगे, बहुत कुछ खत्म हो गया, बट नहीं, ऑल यू आर कंसर्न्ड अबाउट लिटिल बिट ऑफ सोना केप्ट इन हिज हाउस। एट द एंड ऑफ द डे, जो शादी LPA पे बेस्ड हो, जो शादी इस पे बेस्ड हो कि कितना डिग्री है उसके पास, जो शादी इस पे बेस्ड हो कि लड़के घर में कितना AC है, लड़के घर में कितना गाड़ी है, कौन सा वीजा है उसके पास, है ना, जो शादी इस पे बेस्ड हो, एवरीथिंग एक्सेप्ट अट्रैक्शन, एवरीथिंग एक्सेप्ट द अट्रैक्शन दैट हैपेंस बिटवीन अ मैन एंड वुमन। बाकी उसको छोड़ के हर चीज पे, LPA पे, कितना गैस सिलेंडर है उसके घर पे, इस पे गाड़ी कितना है, इस पे नल कितना है, इस पे टेबल कितना है, इस पे। तो इस टाइप की शादियां जब इस टाइप से एंड होती हैं, तो देयर इज नो सरप्राइज माय ब्रदर, एंड द रीजन व्हाई यू सकम टू ऑल दीज डिमांड्स। तुम शादी में जाते हो यही दिखा के, देखो मेरा LPA इतना है और मेरे घर में इतना गाड़ी है, इतना ये वो है। सोसाइटी हैज कंडीशनड यू टू थिंक दैट मटेरियल पोजेशंस is what ignites that biological attraction in a woman. Congratulations. Basically, society is priming you to attract only gold diggers and priming you only to be a beta provider. That's amazing. खैर, हम लोग बात कर रहे थे लो कनिंग के बारे में। लो कनिंग तुम्हारे टारगेट के लिए तो खराब है ही, लो कनिंग तुम्हारे लिए भी खराब है, क्योंकि तुम इन्हीं सब फालतू फालतू के गेम्स को लेके सेटिस्फेक्शन पाते रहोगे, और तुम्हारे जो बड़े गोल्स है लाइफ में वो कभी अचीव ही नहीं होंगे, क्योंकि तुम उन पे ध्यान नहीं दोगे। तुम्हारे को उल्टा सेटिस्फेक्शन आता रहेगा। तुमने किसी का पेन चुरा लिया, किसी की चॉकलेट चुरा ली, किसी का कपड़ा फाड़ दिया, ठीक है, वो कोई आदमी तुमको रोक रहा था, तुमने उसको घूस दे दिया, तो तुमने इन सब चीजों पे मतलब तुम्हें सेटिस्फेक्शन आएगा, यू विल बी हैप्पी इन लाइफ, यू विल थिंक दैट यू आर विनिंग, और इन रियल लाइफ यू आर जस्ट स्टैग्नेटिंग, यू आर डाइंग। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी लो कनिंग डेवलप कर लेता है, वो टारगेट चूज नहीं कर पाता, वो इनडिस्क्रिमिनेट हो जाता है अपनी लो कनिंग के साथ। ये प्रॉब्लम लो कनिंग वालों के अंदर इसलिए होती है कि दे आर इम्पल्सिव। ये 5 मिनट के दायरे के आगे नहीं सोचते, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। तो ये जो लो कनिंग लोग हैं,
दे ट्राई लो कनिंग ऑन बेसिकली एवरीवन विदाउट इवन थिंकिंग कि इनका रिश्ता उनसे क्या है। जो लो कनिंग आदमी है वो ना चाहते हुए भी लो कनिंग अपने दोस्तों पे भी ट्राई करेगा, वो अपने घर वालों पे भी ट्राई करेगा, वो अपनी वाइफ पे भी ट्राई करेगा। लड़की लो कनिंग है तो वो अपने हस्बैंड पे भी ट्राई करेगी, और उसको सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक he has in a parasitic way destroyed every single person around him.